हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 1000 स्टेटमेंट की सीरीज शुरू की हुई है, जो कि आपका पूरा कवर करेगा ब्रिटिश लिटरेचर और जितना भी लिटरेचर का पोर्शन है वो सब कवर करेगा। अगर आप किसी भी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। देन चलो कम्स टू द पॉइंट। The companion poem of the Ulysses is The Lotus Eaters। तो लोटस ईटर में क्या होता है कि वो जो जहाज में सारे सेनानी होते हैं, सॉरी जो वॉयज करके आते हैं यूलिसिस के साथ, तो वो दूर देखते हैं कि कुछ जो है कमल के फूल की तरह पौधे खिले हुए हैं और वो इतने भूखे होते हैं कि उन्हें जो है बहुत भूख लगी होती है। तो वो उसको वो तो ये समझ के खाते हैं कि ये जो है वो लोटस के फूल हैं, पर वो एक्चुअली में ओपियम होते हैं। तो उन्हें नशा सा हो जाता है और वो फिर लेजीनेस महसूस करते हैं। और जो जीवन में जो वो बात करते हैं ना कि हमें वो कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की और ये सब करने की। और इस यूलिसिस में क्या है, यूलिसिस में वो अभी हमने पीछे पढ़ा कि यूलिसिस में वो कहता है कि हमें मुझे जो भी कुछ मिला है लाइफ में, मैंने जो भी कुछ मेरे रास्ते में आता गया मैं उसे अपनाता गया और उसे बहुत ही एंथुजियास्टिकली जो है मैंने सब कुछ अपनाया है उसे। और तो ये जो है ये दोनों एक कंपेनियन पोम है, ठीक। तो आगे है द स्पीकर इन ब्राउनिंग्स माई लास्ट टचेज इज द ड्यूक ऑफ फरेरा। तो आपको पता लगता है कि इससे ड्यूक ऑफ फरेरा जो है वो सारी बातें बताता है कि कैसे कैसे माई लास्ट टचेज को मैंने जो है मार दिया। आई गेव कमांड्स एंड ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। तो ये लाइन उसमें आती है कि मैंने कमांड दिया और उसकी जो स्माइल थी वो सब टुगेदर स्टॉप्ड हो गई। और इससे पता चलता है हमें कि उसने उसको मरवा दिया, ठीक है। इज अ लाइन फ्रॉम ब्राउनिंग्स माई लास्ट टचेस। एंड्रियाज वाइफ इज ब्राउनिंग्स, एंड्रिया डेल सार्टो इज लुक्रीजिया। तो इसमें एंड्रिया डेल सार्टो में पेंटर होता है एंड्रियाज, ठीक है, ये पेंटर का नाम है और इसकी वाइफ का नाम होता है लुक्रेजिया। तो इसमें क्या होता है कि सॉरी, ये पेंटर होता है और पेंट करता होता है। तो ये लुक्रेजिया कहती है कि तुम्हें राजा के लिए बनाना चाहिए तो बहुत पैसे मिलेंगे। तो उससे पैसे मिलते हैं, वो राजी हो जाता है बनाने के लिए पेंटिंग। तो ये कहती है कि हमें ना किसी दूसरी कंट्री में चल के रहना चाहिए। और तो ये पहले नहीं मानता है, फिर बाद में ये सोचता है कि चलो मेरी जो वाइफ है वो मुझसे इतना प्यार करती है तो मुझे चलना चाहिए। वो जाता है तो फिर ये इसका जो है ना किसी और के साथ तो रिलेशन चक्कर चल रहा होता है लुक्रीजिया का। और ये जो एंड्रिया डेल सार्टो है ये फिर जो है इसको जाने देता है। वो ऊपर खिड़की में होती है और नीचे से जो है सीटी वीटी बजाता है और उसके साथ ये हो लेती है। तो अगला है द सब टाइटल ऑफ एंड्रिया डेल सार्टो इज द फॉल्टलेस पेंटर। तो इससे आपको मतलब अगर आप को रिलेट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो है याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है इस कहानी से कि जो एंड्रिया डेल सार्टो है ये पेंटर का नाम है और वो कैसा पेंटर होता है, द फॉल्टलेस पेंटर। अब उसकी तो कोई गलती नहीं होती, लुक्रीजिया ही अपने आप एडल्ट्री में आ जाती है, एडल्ट्री में, तो फिर वो क्या करे। तो ये जो सब टाइटल है इसका याद रखने के लिए ये आपको स्टोरी मदद करेगी। इन मेमोरियम अ लॉन्ग सीरीज ऑफ मेडिटेशंस ऑन लाइफ एंड डेथ इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन बाय टेनिसन। तो ये किसकी याद में उसने लिखा है, मेमोरियम हेनरी हेलम के याद में लिखा है, अपने फ्रेंड के। और एलिजी क्या होता है कि किसी की डेथ पे जब हम मौन करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, उसमें लिखी गई जो वो है पोम उसको हम एलिगी कहते हैं, सॉरी एलिजी कहते हैं। स्ट्रैफोर्ड इज अ प्ले बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने प्ले भी लिखा है जिसका नाम है स्ट्रैफोर्ड। तो अगला है द ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज परफेक्टेड बाय ब्राउनिंग। तो आपको पता ही है कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो बहुत ही अच्छे से किसने यूज़ किया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग का मतलब मोनो मतलब एक, लॉग मतलब डायलॉग, और ड्रामेटिक मतलब उसी डायलॉग को ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, ठीक। इसमें क्या है, एक लिसनर रहेगा साइलेंट
और जो भी वो बोलेगा, मतलब जो बोलने वाला है, स्पीकर है, उसके डायलॉग से ही आपको पता चलेगा कि जो आपका लिसनर है, साइलेंट लिसनर, वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं। तो ये ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेगा। इससे पहले आपने देखा ही अभी कि जो माई लास्ट डचेस लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, तो उसमें भी जो वो आता है, उसका दूत रिश्ता लेके दूसरे किसी राजा की बेटी का इस राजा के पास, ड्यूक ऑफ फरेरा के पास, तो वो तो कुछ भी नहीं बोलता है। और हमें पता कैसे चलता है सॉरी, हमें पता कैसे चलता है, हमें पता चलता है ये ड्यूक ऑफ फरेरा के डायलॉग से कि वो क्या सोच रहा है, जो दूत आया है। आगे है आर्चलीज ट्रेजेडी प्रोमेथियस बाउंड वॉज ट्रांसलेटेड बाय एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग। बेरेट ब्राउनिंग ने, एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग कौन है, इसकी वाइफ है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, इसने इसे ट्रांसलेट किया है। एम्पीडोक्लीज ऑन एटना एंड मेरोप आर द पोइटिक प्लेस बाय अर्नोल्ड। अब ये एम्पेडोक्लीज ऑन एटना क्या है, एटना ये वॉल्केनो का नाम है। अभी जो अर्नोल्ड है, या अब अपनी जो एज है, इसमें ये बहुत परेशान हो गया है लोगों को देख के कि किस तरह से जो लोगों के बीच में है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। इन सब चीज़ों से ये दुखी और ये मरना चाहता है, किसमें कूद के, जो वॉल्केनो है उसके अंदर कूद के, ठीक है। और आगे है डोवर बीच एंड The Elegies, Tiresias, the Scholar Gypsy was written by Matthew Arnold। ठीक है, ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। और जो थायरेसियस है वो किसकी दुख पे लिखी गई है, अर्थर ह्यूज क्लफ की। और जो स्कॉलर जिप्सी जो है इसके फादर के उस पे लिखी गई है। डोवर बीच आपको पता ही, अपनी वाइफ के साथ जाता है तो उसको डेडिकेट किया इसने। और आगे है अर्नोल्ड्स पोम डोवर बीच इज एड्रेस टू द पोइट्स वाइफ। देखिए यहाँ पर आगे है ना, ये बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और इसकी जो फेमस लाइन है, ये जो आगे आ रही है, एंड वी आर हियर ऑन दिस डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। कि हमें पता नहीं, हम लड़े जा रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं पता नहीं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं और दुनिया के जो परपंच है, जंजाल है, उसमें फंसे हुए हैं। इस तरह से जो है अर्नोल्ड ने डोवर बीच में दिखाया है। आगे है इन द स्कॉलर जिप्सी अर्नोल्ड डिस्क्राइब द स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विद इट्स सिक हरी एंड डिवाइडेड एम्स। स्कॉलर जिप्सी में ये इसका जो थीम है वो ये है कि किस तरह से लोग जो हैं हरी हैं, उनके जो एम्स हैं वो डिवाइडेड हैं, मतलब एक रूपता, एकता देखने को नहीं मिल रही। द स्कॉलर जिप्सी एंड थायरेसिस आर पेस्टोरल पोम्स बाय अर्नोल्ड दैट ऑफर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस ऑक्सफोर्ड। आगे है लैम रिवील्स इन द एसे ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन दैट द नेम इलिया हिज ओन सुडोनिम। तो ये किसमें लैम ने बताया कि इस वाले वर्क में ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन में बताया है कि जो इलिया नाम है उसका सुडोनिम है। तो सुडोनिम, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स लैम का सुडोनिम क्या है, तो आप कहेंगे एलिया। और कहाँ पे इसने बताया है, अपने ऐसे में रिवील किया है ये बात को, ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन में ये बात को रिवील किया है। The names of Lamb's dream children are Alice and John। अब आपको पता है कि जो लैम की बहन होती है, चार्ल्स लैम की बहन, सिस्टर, वो मेंटल होती है, तो ये उसकी केयर के लिए मेंटल असाइलम में रहता है। तो ये मैरिज तो करता नहीं, अपनी बिलावेड को छोड़ देता है, वो पूरी लाइफ टाइम अपनी बहन की केयर में रहता है। तो ये इमेजिन करता है कि अगर मेरी शादी होती तो मेरे बच्चे होते तो उनका क्या नाम होता। तो उसी के उस पे इसने ड्रीम चिल्ड्रन लिखा है और उसके ड्रीम चिल्ड्रन का नाम है एलिस एंड जॉन उस वर्क में, ठीक है। असली में तो इसने मैरिज की नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है उसकी। आगे है कल्चर एंड अनार्की इज अ प्रोज वर्क बाय अर्नोल्ड। द प्री-रैफलाइट ब्रदरहुड वॉज एस्टेब्लिश इन 1848। इसमें, ठीक है,